हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वॉल्यूम 1 और चैप्टर है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में चैप्टर 1 का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। देखो आप, ये है बिजनेस, और इस बिजनेस का मालिक है एक आदमी। ठीक है, तो एक आदमी का जो बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। एक आदमी का जो बिजनेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप। अब एक आदमी का जो बिजनेस है तो कैपिटल भी इसमें क्या होगा? एक आदमी का होगा। मैनेजमेंट भी क्या होगा? एक आदमी का होगा। अगर लॉस हुआ तो एक आदमी का होगा, और प्रॉफिट हुआ तो एक आदमी का होगा। लेकिन मान लो एक आदमी का अगर ये बिजनेस और एक आदमी इस बिजनेस का मालिक है तो उसका कैपिटल क्या होगा? लिमिटेड होगा। मैनेजमेंट भी नॉर्मल होगा। हाँ, लॉस भी एक आदमी को बियर करना होगा। प्रॉफिट होगा तो फायदा होगा कि सिर्फ किसी को देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना खुद का होगा। लेकिन अगर मान लो तुमसे बड़ा कोई कंपटीटर तुम्हारे बिजनेस में आ गया, तुम तो फिर बिजनेस छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन आप भागेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। अब कंपीट करने के लिए मान लो एक आदमी कितना बिजनेस में काम कर सकता है? लिमिटेड, ज्यादा काम कर नहीं सकता है। तो अब ये आदमी क्या किया कि अपने साथ कुछ अपने मित्रों को ऐड किया अपने बिजनेस में। कंपीट तो करना है, अपने साथ कुछ लोगों को यानी कि अपने मित्रों को क्या किया? ऐड ऑन किया बिजनेस में। अब जैसे ही ऐड किया तो बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा? ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रो करेगा। और बिजनेस ग्रो करेगा कैसे भाई? तो ये लोग जो आया है इसका मित्र लोग, ये लोग भी क्या किया होगा? कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा। तो कैपिटल क्या हुआ? बढ़ गया। कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट पहले एक आदमी कर रहा था, अब सब लोग मिल करके कर रहा है, तो मैनेजमेंट क्या होगा? बेटर होगा। लॉस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि लॉस पहले एक आदमी को बियर करना पड़ रहा था, अब सब लोग मिल करके बियर करेगा। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सब में क्या हो जाएगा? सभी लोगों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बंट जाएगा। अब इस बिजनेस का मालिक देखो तो एक आदमी है, एक आदमी तो नहीं है, एक से ज्यादा है। तो इसको हम लोग प्रोप्राइटरशिप नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। अब यहां पे बिजनेस तो ग्रो कर गया, प्रॉफिट भी ज्यादा होने लगा, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप हुआ इन लोगों में एक डिस्प्यूट चालू हो गया। अब डिस्प्यूट का मतलब क्या? आपस में झगड़ा और लड़ाई होना चालू हो गया। जैसे मान लो कभी किचन में गए हो, बर्तन को जैसे ही निकालते हो इकट्ठा रहता है तो आपस में क्या होता है? टकराता है ना। आपस में क्या होता है? टकराता है। यानी कि आपस में ये लोग भी क्या कर रहे हैं? जैसे बर्तन आवाज होता है ना, बर्तन आवाज करता है ना, ठीक उसी तरह पार्टनरशिप में भी क्या हो गया? झगड़ा लड़ाई होना चालू हो गया। अब झगड़ा लड़ाई होना चालू हो गया तो अब ये लोग बिजनेस कम कर रहा है, झगड़ा लड़ाई ज्यादा कर रहा है, बिजनेस कम कर रहा है, झगड़ा लड़ाई ज्यादा कर रहा है। अब क्या किया जाए भाई? तो ये लोग जानते हो जैसे झगड़ा हो गया ना तो ये लोग कहां जाता था? कोर्ट गया। ये लोग कहां गया? कोर्ट गया। और कोर्ट में बैठा जज इन लोगों के झगड़े लड़ाई से परेशान हो गया। अब कोर्ट किसके पास गया भाई? तो गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट को बोला कि देखो ना ये लोग बिजनेस कम करता है, झगड़ा लड़ाई ज्यादा करता है, तो क्यों नहीं तुम इन लोगों के लिए कुछ नियम बना देते हो, रूल बना दो।
यानी कि लॉ बना दो, या एक्ट बोलो या कोड बोलो, यानी कि कानून बना दिया गया। गवर्नमेंट क्या कर दी, कानून बना दी। तो एक बात बताओ, अगर कोई नियम से बिजनेस किया जाएगा तो क्या इन लोगों के बीच में झगड़ा होगा? बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। अब उस नियम में क्या लिखा गया, कानून जो बना उस नियम में क्या लिखा गया? तो ये कानून जो बना सबसे पहले किसके ऊपर बना, ये पहले जान लो। तो पार्टनरशिप के ऊपर बना। अब ये कानून कहां बना? तो इंडिया में बना। अब इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। कब बना? 1932 में बना। 1932 में बना। तो इस कानून में क्या प्रोविजंस लिखा गया, क्या रूल लिखा गया, क्या सिस्टम लिखा गया और क्या कानून बना, उसको आइए देखते हैं हम लोग क्या बना। तो देखिए क्या बना, पार्टनरशिप को डिफाइन कर दिया गया है इस एक्ट में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप क्या होता है? तो देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशन होगा पर्सन के साथ, यानी कि पार्टनरशिप किसके साथ होगा? पर्सन के साथ होगा, जानवर के साथ पार्टनरशिप नहीं होता है। ठीक है। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या होता है? सहमति। प्रॉफिट को बांटने को लेकर के आपस में ये लोग का क्या होगा? सहमति होगा। बिजनेस हमारा होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो लॉफुल होना चाहिए। कैरिड बाय ऑल, मतलब सब लोग मिल करके चलाए बिजनेस को, या सबके बदले में कोई एक चलाए बिजनेस को। मतलब ये कि दो या दो से अधिक आदमी मिल करके अगर कोई बिजनेस करता है और प्रॉफिट को बांटने को लेकर के आपस में सहमत रहता है और एक दूसरे के बिहाफ में, एक दूसरे के बदले में काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक। अब हमारा एक पॉइंट और है कि फिर पार्टनर किसको बोलते हैं? तो देखो आप, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब जैसे अगर यहां पे 3 पार्टनर है, राम, मोहन और सोहन, तो ये तीनों इंडिविजुअली क्या कहलाएगा? पार्टनर्स कहलाएगा। ये तीनों इंडिविजुअली क्या कहलाएगा? पार्टनर्स कहलाएगा। और कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? तो फर्म बोलेंगे। इंडिविजुअली पार्टनर्स, कलेक्टिवली फर्म। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। अब इस फर्म का कोई नाम रख दो। जैसे मान लेते हैं कि इस फर्म का नाम हम रख देते हैं सन फ्लावर लिमिटेड। तो सनफ्लावर लिमिटेड जो है ये क्या है? फर्म का नाम है। तो इंडिविजुअल अगर है पार्टनर, इंडिविजुअली है तो उसको पार्टनर बोलेंगे, कलेक्टिवली है तो फर्म बोलेंगे, और जिस नाम के अंदर फर्म चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म नेम बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या है? पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो है नो होगा। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या पार्टनरशिप सेपरेट है, फर्म से अलग है? तो नहीं। देखो कैसे, ये फर्म है, ये फर्म है, और इस फर्म में 3 लोग हैं। एक है राम, और एक है मोहन, और एक है सोहन। 3 लोग हैं।
इस फर्म ने एक फ्रॉड करा, गलती, ठीक, तो कौन आएगा? पुलिस आएगा। पुलिस आया तो किसको पकड़ेगा? फर्म को कि पार्टनर को? तो पुलिस आया और राम मोहन सोहन के पास, तो ये लोग बोला ना कि किसने गलती की है, तो पुलिस ने कहा फर्म ने गलती की है। तो इन लोग का क्या जवाब था मालूम है? इन लोगों ने बोला कि फर्म को पकड़ो। अब ऐसा ही सब कोई करने लगा। सब लोग क्या ट्रीट करने लगा कि फर्म जो है अलग है और पार्टनर जो है क्या है, अलग है। ये लोग अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि फर्म से अलग, सेपरेट दिखाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये लोग का क्या जवाब था? ये लोग बोला कि फर्म ने गलती की है तो फर्म को जाके पकड़ो, यानी कि ये लोग अपने आप को अलग दिखा रहा है। तो कहा गया कि नहीं, पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब फर्म जो है अलग नहीं है और पार्टनर जो है वो अलग नहीं है। क्योंकि फर्म किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पार्टनर, कलेक्शन ऑफ पार्टनर, यही तो फर्म है। तो ये फिर ये अलग कैसे है? अलग तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। बोला गया कि नो, पार्टनरशिप जो होता है वो फर्म से अलग नहीं होता है, नहीं अलग हो सकता, अलग हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अगर बोलता है तो इसका आंसर होगा नो, फर्म और पार्टनर अलग नहीं होते। हाँ, कंपनी होता तो वो अलग होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग वॉल्यूम 2 में डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक पॉइंट और है हमारा, पार्टनरशिप इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। हाँ, इसका आंसर यस होगा, इसका आंसर यस होगा। जो अकाउंटिंग होता है ना, जो आप अकाउंटिंग करते हो वो हमारा सेपरेट होता है बिजनेस से। क्या होता है? सेपरेट होता है। याद करो, आप क्लास 11 में चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया गया था अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल में हम लोग स्टडी किए थे कि जो बिजनेस का जो अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है? तो सेपरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? टॉपिक है जो इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। सर 50 ही होगा। देखो आप, कंपनीज मिसलेनियस रूल 10 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 पार्टनर ही हो सकता है। लेकिन 2014 से पहले फिर कितना? कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि 2014 से पहले। 2014 में ना नियम बना कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50। लेकिन उससे पहले, तो उससे पहले मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 100 हो सकता है। ये जो लिखा गया है सेक्शन 464, यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना, तो 50। किस सेक्शन में? तो कंपनीज मिसलेनियस रूल 10 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैक्सिमम 100 हो सकते हैं सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? एग्रीमेंट जो होगा हमारा क्या होगा? ओरल होगा और रिटेन होगा, जो कि दोनों का दोनों क्या है? वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप मस्ट कैरी अ लॉफुल बिजनेस।
पार्टनरशिप में जो बिजनेस होता है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून के दायरे में, कानून के दायरे में, ठीक है। और बिजनेस जो रेगुलर करते हैं हम लोग, जो रेगुलर करते हैं और जिसका मोटो क्या है? प्रॉफिट कमाना है। जो रेगुलर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। और जो कानून के दायरे में चलता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब जैसे मान लो यहां पर एक राम है और ये है मोहन। राम और मोहन मिल करके एक लैपटॉप खरीदा 20,000 रुपए का और इस लैपटॉप को सेल कर दिया 25,000 में। आप लोग मेरे को बताओ कि क्या राम और मोहन बिजनेस कर रहा है? दे आर डूइंग बिजनेस। बताइए, दे आर डूइंग बिजनेस? तो इसका आंसर होगा नो, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। कंटिन्यूअसली थोड़ी कर रहा है, रेगुलर थोड़ी कर रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए पार्टनरशिप किया है, एक लैपटॉप खरीदा और उसको बेच करके पैसा कमा लिया। बिजनेस का मतलब क्या कि पार्टनरशिप मस्ट कैरी अ लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, जो रेगुलर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लॉफुल बिजनेस। तो ये दोनों जो है बिजनेस नहीं कर रहा है, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। इसका आंसर ये होगा। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। अगर फर्म में प्रॉफिट होता है, अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना कंपलसरी है, बिल्कुल होना भी चाहिए। जैसे यहां पे मान लो 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन और सोहन। तो क्या लिखा गया है? प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर, मतलब प्रॉफिट बंटना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। इसी में एक पॉइंट और क्या है? शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन 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 शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो ये फर्म है, फर्म में इस बार क्या हो गया? तो लॉस हो गया। तो प्रॉफिट जैसे बटा, लॉस भी बटना चाहिए। अब देखो, राम, मोहन और ये है सोहन। तो जैसे ही लॉस जब बट रहा था तो सोहन जानते हो क्या बोला? मेरे को लॉस नहीं चाहिए। क्या बोल दिया सोहन? मेरे को लॉस नहीं चाहिए। यानी कि ये किस तरह का पार्टनर है? लॉस नहीं लेने वाला पार्टनर है। तो क्या लिखा गया? शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। मतलब ये कि फर्म में प्रॉफिट का बंटना जरूरी है लेकिन लॉस का बंटना जरूरी नहीं है। यानी कि ये किस तरह का पार्टनर है सोहन? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स लेने वाला पार्टनर है। तो देखो, देयर कैन बी अ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। तो इसका मेंटेलिटी कैसा है सोहन का? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने वाला मेंटेलिटी है। तो फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। फर्म में प्रॉफिट का बंटना जरूरी है लेकिन लॉस का बंटना जरूरी नहीं है। पार्टनर्स ऐसा बोल सकता है कि मेरे को लॉस नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट और एक देखते हैं, क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? तो देखो, यहां पे फिर से 2 लोग हैं, राम और मोहन। और ये दोनों कौन है? पार्टनर हैं।
अब एक बार हुआ क्या कि राम का तबीयत खराब हो गया, हाथ उसका टूट गया, बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। तो जानते हो राम क्या बोला मोहन को? एक ऑर्डर दिया और बोला कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, तुम मेरा काम कर दो। मोहन बोला ठीक है। तो मोहन कौन है? हु वर्क्स बिहाफ ऑफ राम, यानी कि मोहन जो है राम के बदले में काम करने वाला पार्टनर है। राम के बदले में कौन काम कर रहा है? मोहन काम कर रहा है। यानी कि राम जो है ऑर्डर दिया, और जो व्यक्ति ऑर्डर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल बोलते हैं। और इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किसने किया है? मोहन ने किया है। तो जो ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। यानी कि क्या लिखा हुआ? पर्सन कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ अदर्स। पार्टनर का जो रिलेशन होता है ना, वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। याद रखना आप। हो सकता है कि मोहन भी बीमार पड़ जाए। एक दिन अब मोहन बीमार पड़ गया, तो अब मोहन किसको ऑर्डर करेगा? राम को। तो अब मोहन के बदले काम कौन करेगा? राम करेगा। तो राम कौन है? हु वर्क्स बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे के बदले में काम करता है उसको हम बोलेंगे। ठीक। तो एक दूसरे के लिए देखो दोनों काम कर रहा है ना। अगर एक दूसरे के लिए दोनों काम नहीं करता है तो फिर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगा, और इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अगर एक दूसरे के लिए काम करता है तभी वो कहलाएगा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर एक दूसरे के लिए काम नहीं करता है तो फिर ट्रू टेस्ट नहीं होगा और फिर पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। ये 4 चीज है। लेकिन आपके बीच में ट्रू टेस्ट नहीं है। तो ट्रू टेस्ट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप भी नहीं है। पार्टनरशिप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ट्रू टेस्ट। मतलब एक दूसरे के बिहाफ में काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। और आपको क्या करना है, इसको नोट्स को क्या बना करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। राइट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के साथ। जय हिंद।